नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनसाइट ब्रेन्स में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में एक भिन्न का वो आता है क्या, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। इसमें से दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें से एक या दो प्रश्न जरूर रहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग ज्यादातर नहीं, कुछ नहीं, उसमें हम लोग को क्या बताना होता है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, या आपसे पूछ देगा कि कौन भिन्न दे देगा, इसमें से इसको यानी आरोही क्रम में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम में लिखिए, और अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, यानी घुमा के पूछ सकता है। तो आज हम वो सीखने वाले। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को पहले स्टार्ट। क्या हम सीखने वाले, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन, FRACTION। ठीक है, जिसका हिंदी होता है दशमलव भिन्न। याद रखिए, ठीक है, हिंदी भी लिख दिए, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न दोस्तों आज हम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसका ज्यादा नहीं, 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे वीडियो। ठीक है, दशमलव भिन्न। भिन्न कहने का मतलब दोस्तों, अगर हमको 4/3 और 3/4 दिया है, ठीक है, तो आप बताएं इनमें से कौन सी भिन्न है। ठीक है, इनमें से कौन सी भिन्न है आप बताएं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यानी 3/4 यहां पे हम लोग क्या है, भिन्न है। ये यानी क्या है, भिन्न है। ठीक है, अगर हम 4/3 की बात करें, 4/3 की बात करें, तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। याद रखिए, मिश्रित भिन्न क्या है, ये 4/3 है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। क्यों मिश्रित भिन्न है? क्योंकि दोस्तों 4/3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 भी लिख सकते हैं, यानी यहां पे एक क्या होगा, ये पूर्णांक हुआ, और 1/3 क्या होगा, ये भिन्न हुआ। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बात दोस्तों हम लोग को बहुत काम देने वाली है। ठीक है, तो आप समझ गए, यानी 3/4 यहाँ पे भिन्न है, लेकिन 4/3 यहाँ पे क्या है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम देखते हैं क्या, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। आप पॉइंट को नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये हम लोग का। ठीक है, और दोस्तों इन सभी में हमको क्या बताना है, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, यानी बड़ी भिन्न बताए। ठीक है, लिख लिए, बड़ी भिन्न बताए। ये हुआ दोस्तों थोड़ा टाइप 1, यहां पे इसको नाम दिए टाइप 1। इसमें ज्यादातर 2 ही टाइप होता है। ठीक है, 2 ही टाइप को दोस्तों घुमा घुमा के बार बार पूछता है प्रश्न एग्जाम में। अब हम बात करते हैं 3/4, 4/5, 5/6, 5/6 और 7 बताइए, इसको क्या करें, 8 कर दीजिए। ठीक है, 7/8। यानी एक बात देखेंगे कि भिन्न में, यानी ऊपर को आप जानते क्या कहते हैं, अंश, और नीचे को हर, यानी अंश, सॉरी दोस्तों, यानी ऊपर को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे को हर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अंश और हर में अंतर कितना का है, अंतर, डिफरेंस। ठीक है, 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है। ठीक है, अगर अंश और हर में डिफरेंस समान हो, और वो डिफरेंस 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, या 10 का, 50 का, 100 का, जितना का हो सकता है। ठीक है, अगर डिफरेंस समान हो तो दी गई भिन्न में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, वो भिन्न हमेशा बड़ी होगी। कहने का मतलब 3/4, 4/5, इन सब में डिफरेंस क्या है, अंश और हर का डिफरेंस 1 है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7, यानी इस भिन्न, सभी भिन्न में सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न क्या है,
7/8 यानी इसका अंश कितना है 7। तो इन सभी भिन्न में बड़ी भिन्न की बात करें तो यहाँ पे 7/8 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से हम समझते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 13/15, 7/9, 5/7 और 21/23। ठीक है, इस भिन्न में क्या बताना है? बड़ी भिन्न बताएं। ठीक है, बताएं। अब देख पा रहे होंगे हम क्या बोले थे, सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस मिलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस। तो आप देख पा रहे होंगे यानी अंश और हर का डिफरेंस कितना है? 2 का, 7 2 2 का, 5 2 7 2 का, 21 से 23 जगह 2 का, डिफरेंस 2 2 है। एक बात याद रखिए, डिफरेंस ये 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का, 15 का, 100 का, कितना का भी हो सकता है, लेकिन समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस भी समान होगा, हमको एक काम खत्म होगा। अब देखेंगे भिन्न में अंश कौन सी बड़ी है, यानी अंश की बात करें कौन सी बड़ी है, तो आप यहाँ पे 13 7 5 21 यानी यहाँ पे 21 सबसे बड़ी अंश है, यानी 21/23 सही जवाब होगा। ठीक है, 21/23 सबसे बड़ी भिन्न है इन सभी में। ठीक है, अगर हम छोटी भिन्न की बात करें, यहाँ पे भी छोटी भिन्न हो जाएगा, यानी ये हो गया बड़ी भिन्न। ठीक है, बड़ी भिन्न। अगर छोटी भिन्न की बात करें तो सबसे छोटा किसका अंश है? तो आप देख रहे हैं 5 है। ठीक है, तो 5/7 यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और हम इसमें सबसे छोटी भिन्न की बात करें तो आपको भी अब मालूम पड़ गया होगा कि जिसका अंश छोटा, याद रखिए, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न और जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप देख पाओ यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न क्या है? सबसे छोटी भिन्न का अंश कितना है? 3। तो 3/4 यहाँ पे क्या होगा? छोटी। ठीक है, छोटी। और यहाँ पे क्या होगा? ये बड़ी। ठीक है, याद रखिए। अगर आपको इसमें भी एक और प्रश्न घुमा देगा कि इसको आप क्या करें? बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब हुआ है आरोही क्रम, यानी आरोही यानी बढ़ते, पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का फिर बड़का। ठीक है, कहने का मतलब आरोही का मतलब पहले छोटका फिर बड़का फिर बड़का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे छोटका, तो सबसे कितना है छोटका? 3/4। ठीक है, फिर इससे बड़का, तो बड़का के लिए इधर यानी जिधर नोक उधर छोट, याद रखिएगा, जिधर नोक है उधर छोट। ठीक है, तो इससे बड़ा क्या होगा? अब देख रहे हैं 4 है तो 4/5। फिर इधर ये जिधर नोक उधर छोट, तो अब देखते हैं 5 है तो 5/6। फिर जिधर नोक उधर छोट 7/8, यानी ये आपका हो गया, क्या हुआ? ये होगा आपका बढ़ते क्रम में। ठीक है, छोटका उससे बड़का उससे बड़का उससे बड़का बढ़ते क्रम में। आपको ऐसे भी प्रश्न पर पूछ सकता है कि बढ़ते क्रम में पहली संख्या क्या है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर हम भिन्न को बढ़ते क्रम में सजाए तो तीसरे नंबर स्थान पे कौन सी भिन्न आएगी। तो आप देखें यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करें तो 5/6 भिन्न आती है। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो हम टाइप 1 में ही दोस्तों, टाइप 1 में भी क्या पढ़े? कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, और दोस्तों इसको हम आरोही क्रम में भी सजाए। ठीक है, और आरोही की बात करें तो पहले सबसे बड़का फिर उससे छोटका फिर उससे छोटका फिर उससे छोटका, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये अंतर यानी अंश और हर का डिफरेंस अगर समान होगा तो आप इस तरह बनाइएगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 2 में कि अगर डिफरेंस बराबर नहीं आए तो क्या होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस बराबर नहीं आए तो हम क्या करेंगे, तो चलिए अब हम वो देखते हैं। तो आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर भिन्न का अंश और हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, उसका भी उपाय है। अब देखिए यहां पे लेते हैं, 7/10, 5/6, 13/15 और 5/9। इस भिन्न में हमको बड़ी भिन्न बतानी, यानी बड़ी
भिन्न बताएं। ये आप बताएं, ये आप दोस्तों पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। दो ही पूछता है और वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछता है, या आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, यानी अगर आरोही क्रम में सजा है तो इसका तीसरे नंबर स्थान पे कौन से भिन्न होगी, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम इसकी क्या करेंगे, सबसे पहला प्रेफरेंस नंबर क्या करेंगे, पहले भिन्न देखेंगे, यानी अंश और हर का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, 3 का, 5 6 का, 1 का, 13 2 15 का, और 5 4, 3 1 2 4, डिफरेंस तो ये तो अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे देखते हैं। अब क्या करेंगे अब देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो छोड़िएगा दोस्तों तो आप बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए भिन्न तो क्या करें, यानी अंश और हर का डिफरेंस समान ही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। यानी क्रॉस का मतलब है ये इसके, यानी क्रॉस तिरछा तिरछी, ठीक है। क्रॉस यानी 10 में 5 से गुना करेंगे यानी 50, ठीक है। इसके क्रॉस में करके ऊपर लिख देंगे 7 में इसके क्रॉस करके 7 6 42, 4 पर 2 42, ठीक है। हमको क्या करना है, बड़ी भिन्न बतानी है दोस्तों। तो अब हमको क्या मालूम पड़ा, यानी 42 और 50, यानी जो बड़ी है वो हमेशा बड़ी होगी और जो छोटी है यानी वो हमेशा छोटी होगी। यानी गुना क्रॉस गुना करने पर जिस भिन्न का वैल्यू बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होगा और जिस भिन्न का वैल्यू छोटा होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो हमको क्या बतानी, बड़ी भिन्न, तो छोटी भिन्न को छोड़ देंगे, बड़ी भिन्न यानी 50, यानी 5/6 क्या होगा, हमको बड़ी है, ठीक है। ये बड़ी है, छोटी को छोड़ दीजिए। अब इसमें और इसमें जांच कीजिए, तो सेम वही प्रक्रिया, यानी क्रॉस क्रॉस। 15 में 5 से 15 75 75, 13 में 6 से 63 78 78। अब इसमें भी क्या मालूम पड़ता है कि 78 बड़ी है लेकिन 75 छोटी है, तो 75 को छोड़ देंगे, यानी इसको काट दिए इसको काट दिए, और बच्चा 13/15 और 5/9। अब इन दोनों में जांच करनी है क्या, कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है। तो सेम प्रक्रिया क्या करेंगे, क्रॉस गुना करके हम जांच करेंगे, यानी क्रॉस इसमें इधर 13 में 9 से करेंगे, 13 में 9 से करेंगे तो 13 9 क्या होता है 1 1 7, ठीक है। यानी 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 9 1 9 और 2 11 117। फिर क्रॉस गुना 15 75 75, ठीक है। अब हम क्या मालूम पड़ता है, यानी छोटी ये हो गया यानी ये बड़ी हो गई, यानी ये हमको सही, यानी 13/15 यहाँ पे हम लोग का क्या है, बड़ी भिन्न है। हम लोग का बड़ी भिन्न पूछा तो हमको 13/15 आया। अगर छोटी भिन्न पूछता, यहाँ पे चलिए यहाँ पे छोटी भिन्न निकालते हैं। सेम प्रश्न का क्या, छोटी भिन्न 7/10 5/6 13/15 5/9, सॉरी 5/9 का 9। इसमें क्या है, छोटी भिन्न बताएं, ठीक है। छोटी भिन्न बताएं तो हम क्या करेंगे भैया हम देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं। अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डिफरेंस इसका अंश और हर का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यानी समान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी क्रॉस से गुना करेंगे, यानी 10 5 50, तो यहाँ 50, ठीक है। अब फिर 7 में यहाँ पे 7 6 42, 4 पर 2 42, सॉरी 4 पर 2 42, ठीक है। अब हमको क्या करना है, छोटी भिन्न बतानी है, तो बड़ी भिन्न को हम छोड़ देंगे, छोटी भिन्न को लेंगे, यानी 42 छोटी है तो ये 7/10 और 13/15 में अब हम जांच करेंगे, ठीक है। फिर अगर इसको क्रॉस गुना करें, यानी यहाँ पे करते हैं देखिए 7/10 और क्या है 13/15, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे इसका और इसके, ठीक है। तो 15 में 7 से करेंगे तो 15 7 क्या 15 7 105, ठीक है 105, और 10 में 13 से करेंगे तो 130। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यानी ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न छोटी है, तो हमको छोटी भिन्न निकालनी है, तो बड़ी भिन्न को हम छोड़ देंगे, छोटी भिन्न को लेंगे। 7/10 यानी 7/10। अब हम क्या करेंगे, अब 5/9 में हम चेक करेंगे 5/9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे, यानी क्रॉस गुना करके हम जांचेंगे, यानी इसका क्रॉस 10 5 50 और 9 7 63
अब ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो बड़ी को हमको काट देना है, छोटी की काम है, तो 5/9 यहाँ पे हम लोग का क्या है, सबसे छोटी भी है, यानी हम लोग का 5/9 सबसे छोटी भी है, ये हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझे होंगे। अगर आपको यही आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछता तो इसमें कोई बात नहीं, यानी क्या करना है हमको, छोटी संख्या निकाल दिए, ठीक है, तो छोटी संख्या को लिख देंगे, फिर इसमें जांच करेंगे, छोटी संख्या आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी, चलिए वो भी हम एक करके देख ही लेते हैं, ये तो नहीं बोलेंगे कि आप नहीं कराएं। ठीक है, चलिए हम वो भी करके देखते हैं, इसी में हम करके देखते हैं, यही प्रश्न सेम करके देखते हैं, यानी अवरोही अवरोही आरोही क्रम में हम सजाते हैं। ठीक है, सेम प्रश्न करेंगे, यानी प्रश्न लिख देते हैं, यानी क्या है प्रश्न, लिखने की क्या बात है, यहीं पे हम कर देते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी मिटा लेने दीजिए हमको। हाँ चलिए, चलिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको लिख दिया मैंने। चलिए, इंतजार करने के लिए धन्यवाद। अब देखें, यानी इसको क्या करते हैं, आरोही आरोही क्रम में सजाए। ठीक है, या दोस्तों इसका ऐसे भी बढ़ते क्रम में सजाए, ऐसे भी आपको पूछ सकता है, आरोही क्रम में सजाए, बढ़ते क्रम में सजाए। आरोही को भी दोस्तों बढ़ते क्रम में बोला जाता है। बढ़ने क्रम का मतलब है, पीछे बताए हैं, ध्यान नहीं दिए होंगे, पता है, अब देखिए बताते हैं। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम। ठीक है, बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे, ये 10×5 = 50, 7×6 = 42, 4×2 = 42। बढ़ते क्रम क्या है ना, सबसे छोटा लेना है, तो सबसे छोटा ये है, इसको हम सबसे छोटा ये है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको लेंगे। ठीक है, इसको हम लेंगे। ठीक है, अब इसमें और इसमें हम जांचेंगे कौन छोटा है। ठीक है, 7/10 और 13/15 में हम जांचेंगे कौन छोटी है और कौन बड़ी है। ठीक है, अब देख लेते हैं, 15×75, 10 130, 15×7 105। ठीक है, अब इसमें भी मालूम पड़ता है क्या, ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना, यानी सबसे छोटा को लेना है, तो ये बड़ी है ये छोटा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 7/10 और हम क्या लेंगे, 5/9। ठीक है, ये बच रहा है तो यही ना देंगे, फिर क्रॉस गुना करके जांचेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 10×5 = 50 और 9×7 = 63, 6×3 = 63। अब देख पाते हैं हम 1 2 3 यानी सब 3 बड़ी भी नहीं, लेकिन 5/9 क्या है, छोटी भी नहीं, यानी छोटी भी का मतलब छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम आंसर लिखेंगे, मालूम करिए 5/9, और इधर ये नोक, यानी पहले बताए थे जिधर नोक उधर छोट। ठीक है, याद रखिएगा, 5/9 हो गए, यानी इसका हम लोगों का काम खत्म, यानी इसका हम लोग, सॉरी ढक्कन गिर रहा है, यानी इसका हम लोगों का काम खत्म। ठीक है, इसका काम खत्म। अब हम देखते हैं 2 में। ठीक है, 2 में देखेंगे, अब देख पा रहे हैं, क्रॉस गुना किया, सेम प्रक्रिया, और यहाँ पे क्या करें, 42 और 50, तो हम बड़ी संख्या है तो बड़ी को हम छोड़ देंगे, इसको लेंगे, यानी 7/10 और एक बच के 13/15, यानी 15×75, क्रॉस गुना करके जांचेंगे, यानी 15×7 = 105 और ये 130, यानी दोस्तों 105 और 130 में हम 105 छोटी है, तो हम क्या लेंगे, यानी दूसरी सबसे छोटी भिन्न क्या हुआ, 7/10। याद रखिएगा, दूसरी सबसे छोटी भिन्न 7/10, फिर इधर जिधर नोक उधर छोट। अब फिर देखेंगे, यानी हम लोग का ये भी काम हुआ, यानी 7/10, यानी 2 का हमको काम हुआ। ठीक है, यानी ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ठीक, अब हमको 2 में जांचना है कौन छोटी है कौन बड़ी। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे, 15 में 5 से गुना, 15×75 और 13×6 क्या, 78। अब 78 में क्या है, ये छोटी है, 75 छोटी है, तो अब क्या लिखेंगे, 5/6 और फिर 9, अब जो लास्ट में बचता है 13/15। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोगों का क्या हुआ, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में हुआ, यानी छोटका बड़का, छोटका उससे बड़का, उससे बड़का, सबसे बड़का। ठीक है, तो आपको यही ऐसे ही बनाना है, यानी आप घबराइए मत, आपको ये भी समझ में आएगा, यानी आपको केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है,
तो आप एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल जब तक नहीं हो जाए तब तक छोड़ेंगे, यानी जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे एक और ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, यानी भिन्न दे देगा, यानी आरोही क्रम में सजाए, यानी दूसरा नंबर क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है, यानी कि अगर हम इसको आरोही क्रम में सजाए तो दूसरे नंबर पर कौन सी भिन्न होगी, ऐसे भी पूछ सकता है, या तीसरे नंबर पर कौन सी होगी। तो आप आरोही क्रम में सजाएंगे और तब सजा के बताएंगे कि कौन सी भी दूसरी, अगर दूसरी पूछेगा तो ये होगा, दूसरी पूछेगा तो ये होगा, तीसरी पूछेगा तो ये होगा, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत बहुत अच्छे वीडियो लगी। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के बीच और शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ सीखे, ठीक है। आप जो सीखे आपके दोस्त भी कुछ सीखे, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो दोस्तों आप जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है।